Hello friends, as you know, grammar series is going on and up to now we have completed two types of shortcuts. पार्ट 1 में मैंने आपको बताए थे 5 शॉर्टकट्स, पार्ट 2 में आपको मैंने बताए थे 5 शॉर्टकट और आज है पार्ट 3 और अगेन आई विल लेट यू नो अबाउट 5 दोज इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स विच विल बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू इन द एग्जाम्स. एग्ज़ाम एंट्रेंस का हो, कंपटीशन का हो, 12th का हो, 11th का हो या कोई भी एकेडमिक क्लास का हो. ग्रामर एज यू नो हर जगह है, तो दीज शॉर्टकट्स विल असिस्ट यू एवरीवेयर. और ये शॉर्टकट्स वो हैं जो मैंने फ़िल्टर आउट किए हैं फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जो आपके एग्ज़ाम में श्योर शॉट आते ही हैं और जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैप होते हैं और वो गलतियाँ करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मच एडो. आज का पहला शॉर्टकट है ईच अदर. दो वर्ड्स आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, ईच अदर और वन अनदर. तो ईच अदर कहाँ यूज होगा? जब कभी भी आप वेन एवर यू विल यूज अबाउट 2 पर्सन, जब कभी भी आप दो लोगों के लिए यूज करेंगे, क्या वर्ड होता है? एक दूसरे से. ईच अदर. भाई दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो टू चिल्ड्रन, टू बॉयज, टू स्टूडेंट्स वर फाइटिंग विद ईच अदर. ईच अदर कहाँ यूज होगा? जब कभी भी आप बात करेंगे दो लोगों की या दो थिंग्स की. दो, सिर्फ दो, ईच अदर. और अगला इसी का पॉइंट है वन अनदर. एग्जाम में क्या लिखा हुआ आएगा? बोथ द बॉयज वर फाइटिंग विद वन अनदर. अगर आप दो बच्चों की बात कर रहे हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, दो गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको यूज़ करना होगा ईच अदर. अगर मुझे कहना है पूरी क्लास आपस में लड़ रही थी, अब पूरी क्लास में दो स्टूडेंट्स होंगे, तो द होल क्लास वॉज फाइटिंग विद वन अनदर. आप क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर? वहाँ आप यूज़ करेंगे वन अनदर. तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, वन अनदर एंड ईच अदर. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू, वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है. गॉट इट? अगला पॉइंट, इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद वन. ये सुन लीजिएगा ध्यान से. अगर आपका सेंटेंस वन से शुरू हो रहा है तो उसका पोजेसिव केस क्या होगा? पोजेसिव आपको मालूम ही होगा, जैसे कि ही, हिज, हिम, तो हिज आपका पोजेसिव प्रोनाउन है. आई, माई, मी, माई आपका पोजेसिव प्रोनाउन है. शी, हर, हर आपका बीच में जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है. कभी भी वेन एवर योर सेंटेंस स्टार्ट विद वन, तो उसका जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो वन होगा या वंस होगा और रिफ्लेक्सिव होगा वन सेल्फ. जैसे कि एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ और क्लियर हो जाएगा. वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री. एग्जाम में क्या लिखा हुआ आएगा? वन शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री या हर कंट्री या देयर कंट्री. जब कभी भी आपके सेंटेंस की बिगिनिंग होगी वन से, तो आपका जो भी पोजेसिव प्रोनाउन होगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हमेशा वन वाला ही होगा. वन, वन सेल्फ और वंस. ये ध्यान रखिएगा. गॉट इट? तो फिर अगला क्या है आपका? ईच और एवरी. ईच और एवरी से अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है तो आपका जो प्रोनाउन होगा वो हिज या हर होगा अकॉर्डिंग टू द मेल और फीमेल सेक्स. गॉट इट? ईच ऑफ द बॉयज वॉज कैरिंग हिज ज्योमेट्री बॉक्स. ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज कैरिंग हर ज्योमेट्री बॉक्स. मीन्स जब कभी भी आपका सेंटेंस शुरू हो ईच और एवरी से, तो आपको क्या करना है? हिज या हर लगाना है. ईच और एवरी, और वन से शुरू होगा तो वंस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये आपको लॉजिक ध्यान रखना है, ये एग्जाम में जरूर एरर पूछी जाती है आपसे.
और लास्ट शॉर्टकट आज का है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 का रूल और 3 2 1 का रूल। 1 2 3 का क्या मतलब है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर आपके सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन दिए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, माई, मी, वी, अर, अस। सेकंड के कौन से होते हैं? यू, योर, यू। थर्ड के कौन से होते हैं? ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। अगर आपके सेंटेंस में कोई भी पॉजिटिव बात हो रही हो, किसी अच्छे एक्शन की बात हो रही हो और तीनों प्रोनाउन दिए हो, तीनों का मतलब क्या दिया हो आपको? मान लीजिए उन्होंने आपको ही भी दे रखा है, आपको यू भी दिया हुआ है और आपको आई भी दिया हुआ है, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है 1 2 3। इसका मतलब नंबर 1 पहले आई आएगा, फिर यू और फिर ही आएगा। 1 2 3 का सीक्वेंस याद रखना है। आई, यू एंड ही वर स्टैंडिंग देयर। 1 2 3। और अगर कहीं कोई नेगेटिव, कोई फॉल्ट या कोई ब्लेम की बात हो रही है, कोई ऐसी बात जो नेगेटिव है, डार्क है, पॉजिटिव ना हो, तो रूल चलेगा 3 2 1 का। मीन्स पहले थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू दिस 3 2 1। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव या किसी ऐसी पॉइंट को शो करता हो जो बैड हो, जस्ट लाइक ही, यू एंड आई वर कॉट वाइल मेकिंग थीवरी और वाइल मेकिंग थेफ्ट। तो जब कभी भी सेंटेंस में नेगेटिविटी की बात होगी और तीनों ऑब्जेक्ट्स दिए हों, तीनों सब्जेक्ट दिए हों, थर्ड सेकंड फर्स्ट पर्सन का, तो सीक्वेंस क्या रखना है? गुड पॉइंट्स के लिए 1 2 3, बैड के लिए 3 2 1। गॉट इट? ये आपका सही सीक्वेंस होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में या आपके सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन ना हो, या तो 1 2 3 होंगे। अगर मान लीजिए दो ही दिए हुए हैं और बात पॉजिटिव है, तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। मान लीजिए सेकंड नहीं दिया हुआ, तो पहले 1 आएगा फिर 3 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड तो दिया हुआ ही नहीं है। ऐसे ही आपको फर्स्ट ना दिया हो तो 2 और 3 का रूल चलेगा, लेकिन सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होगा। 1 2 3, 1 नहीं है तो 2 3, 2 नहीं है तो 1 3, 3 नहीं है तो 1 2, बस इतना ध्यान रखना है। और ऐसे ही 3 2 1 में है। 3 2 1 में अगर 3 नहीं दिया हुआ तो 2 1, अगर 2 नहीं दिया हुआ तो 3 1, और 1 नहीं दिया हुआ तो 3 2। गॉट इट? पॉजिटिव चीज़ों के लिए अगर किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन है 1 2 3, नेगेटिव चीज़ों के लिए अगर किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन है तो 3 2 1 का सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई शक? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। बाय बाय।